नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी एक फिल्म ने ना दर्शकों पर बहुत गहरा असर छोड़ा। रजनीकांत और उनकी फिल्म कुली। हाँ। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसकी अहमियत और इसके असर पर काफी कुछ कहते हैं, जाहिर है। हाँ, और इन स्रोतों को देखने पर यह साफ पता चलता है कि कुली सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर हिट ही नहीं थी, मतलब इसके पीछे कई परतें थीं। अच्छा। हाँ, जैसे रजनीकांत का वो एकदम हट के अंदाज में एक आम मजदूर का किरदार निभाना, फिर कहानी का फोकस और उसका जो गहरा संदेश था। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुली में ऐसा क्या खास था, रजनीकांत ने उस किरदार में जान कैसे डाली, और सबसे जरूरी, ये फिल्म लोगों के दिलों में क्यों बस गई, क्या पैगाम दे गई। बिल्कुल, ये एक तरह से फिल्म के डीएनए को समझने की कोशिश है। स्रोत हमें इशारा दे रहे हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन का पैकेज नहीं, बल्कि अपने समय का एक जरूरी बयान भी थी। और पता है, इन स्रोतों में सबसे पहली और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि इसे महज एक एक्शन मसाला फिल्म समझना शायद भूल होगी। हाँ, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये फिल्म असल में मेहनत करने वाले आम इंसान की कहानी है, उसके सम्मान का जश्न है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं ना। हाँ, ये बहुत सटीक पॉइंट है शुरू करने के लिए, क्योंकि जानकारी के अनुसार फिल्म की आत्मा इसी बात में बसती है। और अगर रजनीकांत के अभिनय की बात करें तो स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि उन्होंने कितनी संजीदगी से, कितनी सच्चाई से इस किरदार को निभाया। सही कहा। मतलब ऐसा नहीं कि बस सुपरस्टार वाला चोला पहनकर एक्शन कर दिया। नहीं। स्रोतों में बार बार जिक्र है कि उन्होंने कुली के किरदार को महसूस किया, उसकी सच्चाई को पर्दे पर उतारा। ऐसा लगता है मानो उनका हर एक्शन, हर डायलॉग दर्शकों को सीधे उस किरदार की भावनाओं से जोड़ता है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमारी ही कहानी है कहीं ना कहीं। और ये बात इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि हम एक ऐसे मेगा स्टार की बात कर रहे हैं जिनकी छवि अक्सर लार्जर देन लाइफ वाली रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब वो स्टारडम का बोझ उतारकर एक साधारण मजदूर, मतलब धूल मिट्टी में काम करने वाले कूली का किरदार इतनी ईमानदारी और यकीन के साथ निभाते हैं, तो वो किरदार खुद ब खुद यादगार बन जाता है। सही। स्रोत बताते हैं कि यही ईमानदारी फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। ये हीरो होने की उन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ता है जो उस दौर में आम थीं। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उन्होंने किरदार को ग्लैमराइज नहीं किया, मतलब उसको बहुत रियल रखने की कोशिश की? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। बेशक रजनीकांत का अपना करिश्मा और स्टाइल तो था ही, उसे नकारा नहीं जा सकता। वो तो है। लेकिन स्रोतों के मुताबिक किरदार का कोर, उसकी भावनाएं, उसका संघर्ष, वो सब बहुत असली लगते हैं। ये एक सुपरस्टार का मेथड एक्टिंग जैसा प्रयास शायद ना हो, पर यह किरदार के प्रति एक गहरा सम्मान जरूर दिखाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में दिखने वाली तकलीफ या गुस्सा, वो सब बनावटी नहीं लगता। अच्छा, अभिनय की बात तो हुई, पर इस किरदार की सबसे खास बात शायद ये थी कि वो एक कुली था। हाँ, मतलब हीरो कोई राजा महाराजा या करोड़पति नहीं, बल्कि स्टेशन पर बोझ उठाने वाला एक आम मजदूर। हाँ। तो ये अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट था उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और यही बात कुली को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक घटना भी बनाती है। अच्छा। हाँ, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, फिल्म उस वर्ग की कहानी कह रही थी जिसे अक्सर सिनेमा के पर्दे पर या तो नजरअंदाज किया जाता था या फिर मजाक का पात्र बना दिया जाता था। हाँ, ये तो होता था। यहाँ एक कुली कहानी का हीरो है, नायक है। ये समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज देने जैसा था। मतलब ये हुआ कि हीरो बनने के लिए अब किसी खास बैकग्राउंड या ताकत की जरूरत नहीं रही, मेहनत और ईमानदारी ही काफी है, ये संदेश था। बिल्कुल यही संदेश जाता है। और स्रोत बताते हैं कि यही वजह है कि फिल्म आम दर्शकों से इतनी गहराई से जुड़ी। ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं थी, ये लाखों मेहनतकश लोगों के संघर्ष, उनके सपनों और उनके आत्मसम्मान का आईना बन गई। सिनेमा के इतिहास को देखें तो ये उस दौर का हिस्सा है जब हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में आम आदमी नायक बनकर उभर रहा था। कुली ने उस ट्रेंड को और मजबूती दी, खासकर दक्षिण भारत में। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक फिल्म समाज की सोच पर असर डाल सकती है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि इसका असर कैसा रहा, मतलब कुछ कॉन्क्रीट? सीधे तौर पर असर का आंकलन तो मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है वो बताती है कि फिल्म ने मेहनत की कमाई और ईमानदारी जैसे मूल्यों को बहुत पॉपुलर किया। अच्छा। लोग रजनीकांत के किरदार में अपनी झलक देखते थे, या कम से कम वैसा बनना चाहते थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ,
एक तरह से इसने वर्किंग क्लास हीरो की एक नई आकर्षक छवि गढ़ी। कमाल है। अच्छा, वो अभिनय और इस अनोखे हीरो के कॉन्सेप्ट के अलावा फिल्म को सुपरहिट बनाने में कुछ और चीजों का भी हाथ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत रजनीकांत के स्टाइल, उनके डायलॉग्स और एक्शन का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि ये सब मिलकर दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखते थे। अरे हाँ, और ये पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रजनीकांत का वो खास अंदाज, चलने का तरीका, सिगरेट या चश्मे के साथ स्टाइल दिखाना, डायलॉग बोलने का वो यूनिक टोन, ये सब उनके सिग्नेचर बन चुके थे। हाँ, वो तो है। लेकिन कुली में, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ स्टाइल के लिए स्टाइल नहीं था। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं था? क्या मतलब है इसका? नहीं, जानकारी के अनुसार ये स्टाइल और एक्शन किरदार के व्यक्तित्व का हिस्सा थे। वो एक आम मजदूर जरूर था, लेकिन उसमें गजब का आत्मविश्वास था, एक तरह की अकड़ थी जो उसके स्वाभिमान से आती थी। उसके डायलॉग सिर्फ पंचलाइन नहीं थे, वो उसकी सोच, उसके गुस्से या कभी-कभी उसकी बेबसी को दिखाते थे। एक्शन सीक्वेंस भी सिर्फ मारपीट नहीं थे, वो उसके अन्याय के खिलाफ लड़ने का तरीका थे, उसकी ताकत का प्रदर्शन थे। अच्छा। ये सारी चीजें मिलकर उस कुली के किरदार को दमदार बनाती थीं, उसे महज एक बेचारा मजदूर नहीं रहने देती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टाइल और एक्शन ने कहानी और किरदार को और ज्यादा प्रभावी बनाया, उसको सपोर्ट किया? बिल्कुल, ये कमर्शियल सिनेमा के वो तत्व हैं जो दर्शकों को खींचते हैं, लेकिन कुली में इन्हें कहानी के साथ बहुत अच्छे से बुना गया था। सही। स्रोत बताते हैं कि रजनीकांत की एनर्जी और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था कि दर्शक उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे। ये सब मिलकर फिल्म को एक एंटरटेनिंग पैकेज बनाते थे, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के नीचे एक गहरा संदेश भी छिपा था। और वही संदेश शायद सबसे जरूरी हिस्सा है इस पूरी बातचीत का। हमने अभिनय देख लिया, हीरो के नए रूप को समझ लिया, स्टाइल और एक्शन की बात कर ली, पर आखिर ये सब मिलकर कहना क्या चाहते थे? फिल्म का असली मकसद क्या था? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत इस मामले में काफी स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि फिल्म का सेंट्रल मैसेज बहुत सीधा और शक्तिशाली था। असली हीरो वो है जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। वर्क इज वर्शिप या मेहनत ही पूजा है वाला विचार इस फिल्म के जरिए बहुत पॉपुलर हुआ। एक कुली को हीरो की तरह पेश करके फिल्म ने समाज के हर मेहनतकश इंसान को सम्मान दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब फिल्म सिर्फ कहानी नहीं कह रही थी, वो एक तरह से समाज को एक नजरिया दे रही थी, एक वैल्यू सिस्टम दे रही थी। हाँ, और शायद इसीलिए ये इतनी कामयाब हुई। स्रोत बताते हैं कि ये संदेश लोगों के दिलों को छू गया। उस दौर में जब समाज में आर्थिक असमानता और वर्गभेद काफी ज्यादा था, तब एक फिल्म का ये कहना कि मेहनत करने वाला ही असली हीरो है, ये लोगों को बहुत अपना लगा। हाँ, कनेक्शन बना होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष को पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। जब वो रजनीकांत को पर्दे पर देखते थे तो उन्हें सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, बल्कि अपने जैसा ही एक इंसान दिखता था, जो मुश्किलों से लड़ रहा है और जीत रहा है। ये वाकई कमाल का कनेक्शन है। मतलब फिल्म देखकर लोग सिर्फ ताली बजाकर या सीटी मारकर नहीं निकले, वो अपने साथ एक भावना, एक गर्व का एहसास लेकर गए। निश्चित तौर पर ये सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर था, ये एक तरह का इमोशनल जुड़ाव था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि सिनेमा, खासकर इतना पॉपुलर सिनेमा, समाज की सोच को कैसे बदल सकता है या उसे कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। कूली जैसी फिल्में ये दिखाती हैं कि मनोरंजन के पर्दे के पीछे भी कितने गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक मायने छिपे हो सकते हैं। ये फिल्में बताती हैं कि कैसे आम लोगों की कहानियों में भी असाधारण हीरो मिल सकते हैं। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने कूली की एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें रजनीकांत ने एक आम मजदूर के किरदार को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निभाया। हाँ। जहां हीरो कोई अमीर या ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि एक साधारण मेहनतकश इंसान था, जिसमें रजनीकांत का स्टाइल, उनके डायलॉग्स और एक्शन सिर्फ मसाले का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि किरदार को और मजबूत बना रहे थे। बिल्कुल। और सबसे ऊपर एक ऐसा संदेश था जो कहता था कि मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान का हकदार है, वही असली हीरो है। स्रोत बताते हैं कि इन्हीं सब वजहों से कूली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास बन गई जो आज भी लोगों को याद है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि कूली जैसी फिल्में कैसे सिनेमा में हीरो की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देती हैं, जो अक्सर ताकत, पैसे या ऊंचे रुतबे से जुड़ी होती हैं।
ये फिल्म दिखाती है कि कैसे पॉपुलर कल्चर भी हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियों को इज्जत दे सकता है, उन्हें मुख्य धारा में ला सकता है। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में सिनेमा आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्षों और उसकी जीत को कितनी जगह दे रहा है, और क्या वो अब भी समाज को उसी तरह आईना दिखाने की ताकत रखता है जैसा शायद कुली ने अपने समय में किया था।